दोस्तों, वो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की हकीकत तब तक नहीं पता लगती जब तक आपने खुद ने उसका एक्सपीरियंस ना कर लिया हो। क्योंकि रीसेंट टाइम्स में आपको याद होगा, ऑल आइज ऑन राफा कितना चला था। मैंने खुद ने इसका जो है ट्वीट वगैरह किया था या इसे इंस्टाग्राम पे लगाया था, लुकिंग कि भाई यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है। यहाँ पर तो बच्चों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स को अटैक किया जा रहा है, रेजिडेंशियल एरियाज को मारा जा रहा है, दिस एंड दैट। बट वो सारे भ्रम मेरे अब जाकर उतरे हैं और अब मुझे जाकर समझ आया है कि ये दुनिया किस तरह के नैरेटिव बनाकर हमें परोसती है और किस तरह हमें गुमराह किया जाता है। बिकॉज हकीकत हमें तब पता लगी जब हमने रिसेंट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखा, तब हमें इसराइल की पोजीशन जाकर समझ में आई। क्यों? क्योंकि जब इसराइल अगर हॉस्पिटल्स को अटैक कर रहा है, इसराइल अगर किसी भी इसी तरह रेजिडेंशियल एरिया पे अटैक कर रहा है, उसका ये मतलब या उसका ये बिल्कुल नहीं है कि दे आर एक्चुअली डूइंग दैट। उसका ये है कि ये नापाक टेररिज्म या टेररिस्ट जो होते हैं, ये सभी रेजिडेंशियल एरिया, स्कूल्स का नाम लेकर बच्चों को शील्ड बनाकर काम करते हैं। अगर वहां से इसराइल से किसी हॉस्पिटल के ऊपर जाकर मिसाइल वगैरह गिरती है एंड ऑल दैट, तो बाद में हमें पता लगा उस हॉस्पिटल के नीचे या उस हॉस्पिटल में वो ऑपरेट कर रहे थे टेररिज्म। उनका असला सामान बारूद वहां पर पड़ा था। अगर रेजिडेंशियल एरियाज पे अटैक हुए हैं, वहां पर वो वहां से ऑपरेट कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ इसराइल उन जगहों पर वापस अटैक कर रहा था जिन जगहों से उनके ऊपर हमला हुआ। ये हमें अब जाकर दिखा और समझ में आया जब इंडिया ने वर्सेस पाकिस्तान हुआ और पाकिस्तान ने मल्टीपल टाइम्स हमारे रेजिडेंशियल एरियाज पर, हमारे लोगों पर, हमारी धार्मिक जगहों पर मल्टीपल टाइम्स दे ट्राइड टू अटैक। और उसका रिस्पांस हमने बहुत ध्यान से दिया, बिकॉज वी वर नॉट इन दी वॉर अगेंस्ट देम, वी वर इन अ फाइट। और उसका जवाब हमने स्टिल दिया। एक ऐसी सिचुएशन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में आई थी जब कमर्शियल एयरलाइंस चल रही थी, डिस्पाइट नोइंग कि इंडिया रिटेलिएट करेगा। सो इस तरह की गंदी हरकतें हो रही थी गाजा वाले साइड पर, जहां पर लोगों को, बच्चों को, आम रेजिडेंशियल्स को ढाल बनाया गया सो दैट इसराइल का अटैक रोका जाए। बट इसराइल ने नहीं रोका कई हद तक, और स्टिल हमें बताया गया कि इसराइल देखो कितना बेदर्द या कितना दानव है, दिस एंड दैट। एब्सोल्युटली बुलशिट। इसराइल वाज ओनली प्रोटेक्टिंग देयर पीपल और उन टेररिज्म को खत्म कर रहा था उस आड़ में, क्योंकि वो लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें अटैक का सामना करना पड़ा। अल्टीमेटली व्हाट द नैरेटिव इज, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक सभी आइज जो गाजा पर चल रही थी, इस इंडिया पाकिस्तान में वो एक्सपोज हुए। बिकॉज हमें अब पता है कि वो सब पैसे लेकर काम होता है। वो सब जो है कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया जाता है, किसी एक देश को गंदे तरह से बदनाम किया जाता है। मैंने खुद ने इन चीजों को एक्सपीरियंस किया है और अब मेरी जाकर आईज वाकई में खुली है और मुझे वाकई समझ आया है ये टेररिज्म या ये जो कंट्रीज ये प्रमोशनल कर पैसों के जरिए ये प्रमोट करवाती है ना, हाउ डर्टी दे आर।